नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी नेशन एरा। और आज हम जिस गांव में पहुंचे हैं वो गांव है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के एक ब्रजघाट है, गंगा जी के किनारे पे। ये गांव बसा हुआ है गंगा जी के बीच में, जिसको यहाँ पे नाम है इसका गंगानगर, और टापू पे ये गांव बसा हुआ है। तो 40 साल से, जैसे क्या तुम कोरोना की वजह से पूरे देश में 2 साल से लॉकडाउन लगा है, लेकिन इस गांव में एक तरीके से जो मूलभूत की ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो पब्लिक को ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 40 साल से इस गांव में लॉकडाउन की तरह ही लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। ना ही पानी की सुविधा है, ना ही बिजली की सुविधा है, ना ही आपकी जो मूलभूत सुविधा, स्कूल हो, सड़क हो, या कोई भी ऐसी सुविधा हो जो एक मूलभूत सुविधा हमारे किसी गांव में दी जाती हैं, वो कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या रीज़न है, यहाँ पे लोग कहाँ से आए, कैसे बसे हैं यहाँ पे आके, तो वो सब चीज़ें हम आपको इस गांव के जो ग्रामवासी हैं उनसे बात करके हम बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जीवन यापन चल रहा है, या फिर कैसे लोग यहाँ पे मतलब ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें दिखाने के लिए इसी टाइम मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो क्या नाम है जी आपका? बैद्यनाथ मंडल जी, बैद्यनाथ मंडल। बैद्यनाथ मंडल। तो आप मतलब यहाँ पे कितने दिन से रह गए? हम करीब 40 साल से पार हो गया, 40 साल ज़्यादा हो गया। 40 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। तो यहाँ पे मतलब यहाँ रहने से पहले आप पहले कहाँ रहते थे, मतलब हम आपके पूर्वज या फिर उनसे बड़े? पूर्व रहते नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। नैनीताल जब डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। तो वहाँ से फिर यहाँ इधर मतलब कैसे आना पड़ा एकदम से? वो वहाँ से ऐसी किसी के घर में, किसी के जगह में झुपड़ी बांध के रह रहे थे। अच्छा। तो अमी ऐसी हमारा यह एक फनीभूषण डॉक्टर था, वो दिनेशपुर, वही वो लोग हमारा यह लेके आया। जी जी। तो उस टाइम नरेंद्र दत्त त्यारे विदेश मंत्री था। अच्छा। तो उसको सहारा वो ऑर्डर दिया था 4 जिला के, बदायूं, मेरठ और गाजियाबाद, हापुड़, ये 4 जिला के ऑर्डर दिया था। किस चीज़ का ऑर्डर दिया था मतलब? हाँ जी, जहाँ तुम्हारा अच्छी जमीन मिले वही बैठ जाओ। अच्छा। तो हमारा अच्छी जमीन यही हमारा आप जो जमीन यहाँ पे लगा, तो आप यही यहाँ पे लगा था, यही हम बैठ गया। अच्छा अच्छा। तो अधिकारी लोग हमारा बैठा है, हम खुद नहीं बैठा। मतलब आपका कहना है, मकसद है कि आप यहाँ पे आकर बसे, तो अधिकारी लोग आपको यहाँ पे बसाया है, आप खुद नहीं आकर मतलब बसाया? हाँ ना, खुद अधिकारी लोग बैठाया। खुद अधिकारी लोग? हाँ। लेकिन बैठाने के बाद फिर अधिकारियों ने आपकी कोई सुध नहीं ली? बैठा है इस पर्पज से लिखा है। हमारा उस टाइम ऑपरेशन केस लेने के लिए टाइम था। उस टाइम पे कहाँ आप यहाँ पे हो? तो आप उस टाइम डॉक्यूमेंट हमारा पास, नजबंदी केस करवाया था जी। नजबंदी के रूप में उसमें आधार पर दिया गया था जमीन, 15 हेक्टेयर करके। जिसने नसबंदी कराई थी उसको 15 हेक्टेयर जमीन मिला था हमें। मिला था। हाँ। अच्छा। तो ये आपने कागज किस चीज़ के मतलब? ये देख लिए आप, तो थोड़ा पढ़ के देखो। हमें मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास भेजा, इसमें पूरा डिटेल लिखा है, आप पता देख लो। अच्छा अच्छा। तो आपने ये मतलब पत्र ऑलरेडी आप मुख्यमंत्री साहब को जी भेज चुके हैं? राष्ट्रपति को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने ये पत्र लिखा हुआ है। हाँ जी। ये सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, उनके लिए उन्होंने ये लिखा है कि भाई जो है यहाँ पे जो भी सुविधा है, अच्छा, पाकिस्तान बांग्लादेश से विस्थापित परिवार भारत सरकार से सन 1970 में यहाँ पे कैंप के थ्रू यहाँ से आए थे, छत्तीसगढ़ से लाए गए थे एक्चुअली, इसमें कुछ लिखा हुआ है। कुछ आदमी लोग ज़्यादा है, 56 में, 68 में है, 65 में उत्तराखंड से भी आए थे। अच्छा। तो ये आपने ये काफ़ी एप्लीकेशन लगाई हैं। तो मतलब यहाँ पे लो, आप इन्हें रखिए। तो यहाँ पे जो है मतलब क्या क्या सुविधाएं अभी तक मतलब मिली नहीं है, जैसे कि और गांव वालों को मिलती है? क्या सुविधा है? कुछ नहीं है सरकार की? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक कुछ नहीं सरकार से हमारा कुछ नहीं मिल रहा है। 40 साल तक की लॉकडाउन लगा हुआ है हम लोगों के लिए। ये पूरे देश में तो लॉकडाउन है ही है। तो हमारे जो बाल बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में, जाने में, आने में परेशानी बहुत है। ना बिजली है, ना कुछ है। यहाँ पे लिखने पढ़ने के लिए नाव से जाना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं ब्रिजघाट, जो कुछ भागीरथी जुने। वो नाव किसी की संस्था की तरफ से या फिर चार्ज वगैरह? नहीं, वो चार्ज लगते हैं हम लोगों को जी, चार्ज लगता है। बाकी काम धंधा यहाँ के लोग मतलब किस चीज़ का काम, क्या ये मजदूरी करते हैं, किसी के खेत में मजदूरी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और अपना खेती है थोड़ा सा, उसमें कोई धान बो रहा है, कोई गन्ना लगा रहे, ऐसा ही है। तो जैसे अभी लगभग 2019 के दिसंबर से पहले एक हो हल्ला मचा था NRC और CAA को लेके, वो शायद आपको भी पता होगा
इनको पता होगा। NRC पता हुआ मतलब हमारा हुल्ला मचा था तो इससे उसमें एनआरसी के पहले हाँ। हमारा नागरिक का अधिकार मिला था। तो तो उसमें जब एनआरसी के जब पिछले साल जब मुख्यमंत्री हमारा यहाँ हाँ। आया था ब्रिज घाट में, योगी जी आए उसी टाइम जोगी जी आया था। उसी की टाइम उसके एक दिन बाद वो उप मुख्यमंत्री आने के लिए हमारा गांव में आने के लिए बात था। अच्छा तो रास्ता घाट वो कंप्लीट हो गया, आने के लिए कोई आने ब्रिज घाट आते ही कोई प्रोग्राम बाहर हो गया और आने नहीं पाए। अच्छा। तो उसी टाइम हमारा 120 परिवार था, हमारा 20 परिवार का लिस्ट ही था। वो लिस्ट वो हमारा अधिकारी लोग लिया और वो लिस्ट भेज दिया वो मुख्यमंत्री के पास। हमारा 120 परिवार अभी एनआरसी में चला गया। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया लगता है। लेकिन गांव की वजह से अगर गांव में सुविधा नहीं मिलती उसके तरीके से कैसे लगता ना गाँव मुख्यमंत्री के क्या पता है। मेन मुद्दा ये है कि सर हमारा जो आवाज़ है, यहाँ का जो माहौल है, ये पहुँचाने वाला नहीं है कोई, आज तक पहुँचाया नहीं सही। एक आए थे जी न्यूज़ वाला, उन्होंने भी पहुँचाया। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हम लोगों का वो तो खैर देखो ये हमारा बात फर्ज है, सरकार तक आपकी पहुँचा दो। आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का हमारा फर्ज है। तो जैसे कि अभी मैं आपसे ये क्वेश्चन दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, NRC CAA का एक हो हल्ला मचा था कि हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक हिंदू, ईसाई और सिख, ये चाहे को किसी भी कंट्री के आए हुए हैं, अगर हिंदुस्तान में कहीं पे भी है तो हम उनको नागरिकता देंगे। जी जी, अगर तो बोला था, ये बोला था, लेकिन वो चीज़ अभी ज़मीन पर नहीं आई। हाँ। कहीं ना कहीं आपको उसकी नागरिकता भी दी नहीं गई है। जैसे सरकार ने बोला था कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी देश का नागरिक अगर यहाँ पे आके बसा है, दूसरे देश में अगर वो प्रताड़ित हुआ है, वहाँ से प्रताड़ित होकर अगर यहाँ पे आया है, तो अगर वो बसा हुआ है तो हम उसको नागरिकता देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा क्वेश्चन आप यहाँ जितने भी लोगों सबसे यही है कि आप वैसे तो हिंदुस्तान से ही रहने वाले हैं ना? हाँ, हिंदुस्तान से रहने वाला है। मतलब जैसे 40 साल से आप यहाँ रह रहे हैं, उससे पहले हिंदुस्तान के ही रहने वाले हैं। हिंदुस्तान से। अच्छा, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सभी से यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कपिल राय जी, तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मतलब 40 साल हो गए जी। आपकी मतलब आपसे पहले आपके यहाँ पे मतलब माता पिता आए होंगे? हाँ, उसके बाद माता आप पिता हैं? आप उसको बताओ, जन्म यहीं पे लिया, अच्छा, मतलब आपकी पैदाइश यहीं पे? पैदे से यहीं पे। अच्छा, तो आपकी शिक्षा विक्षा का सारा मतलब कहाँ पे मतलब आपने पढ़ाई लिखाई की है? पढ़ाई लिखाई थोड़ी हम बाहर जाके करा फिर हमने, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ सुविधा, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, जाने आने जाने का रास्ता भी नहीं है। हाँ। तो वैसे काम क्या करते हैं? फिलहाल हम सिलाई का काम करते हैं सिलाई का काम करते जी। हैं? अच्छा, तो सिलाई का काम यहीं करते हैं या नहीं कहीं नहीं, बाहर? फिर बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है? हाँ, यहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं, जो था वो खत्म हो गया है। अच्छा अच्छा, मतलब जो खेती बाड़ी था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अब आपको सिलाई काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो जी कोई क्या नाम है जी आपका? जगदीश विश्वास। जगदीश मिश्रा जी? विश्वास। अच्छा, जगदीश विश्वा। तो आपका मतलब क्या करते हैं आप? हाँ, खेती बाड़ी का काम करते हैं। अच्छा, खेती है थोड़ा बहुत। खेती बाड़ी में मतलब गुजर बसर हो जाता है? हाँ, लड़का बाहर काम करता है लड़का। अच्छा, खेती में जो होता है उसमें गुजर नहीं होता तो बाहर काम करना पड़ता है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और उसके बाद जो है बहुत सारे अधिकारी, इन सब लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस गांव के लिए? ये गांव के लिए हम क्या बताऊं, वो जो हमारे बुजुर्ग है वो ये मास्टर जी ये बता सकते। यहाँ का नागरिकता चाहिए आपको, यहाँ की नागरिकता चाहिए। हाँ, और इस गांव को जो है एक मतलब एक दर्जा दिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन हो इस गांव का कि यहाँ पे हाँ एक गांव बसा हुआ है, उसको हर एक बंदे को नागरिकता मिले यहाँ पे। हाँ, हर आदमी को नागरिकता मिलना चाहिए। तो मेरे साथ एक वो जुड़ गए हैं साथी जी। अंकल क्या नाम है आपका? निर्मल दास। निर्मल दास जी। निर्मल दास जी क्या करते हैं? कई खेती खमारी का काम करता हूँ। खेती कमाने का काम करते हैं। यहाँ पे कितने दिन से आए हुए हैं? यहाँ 40 साल हो गए। 40 साल से। तो उसके 40 साल से यहाँ पे आपको मतलब अभी तक कोई नागरिकता नहीं मिली मतलब यहाँ पर रहने? नागरिकता तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ हमें नाचबंदी का आधार पर बसाया गया था। अच्छा। और इसमें जो है सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास था, रेशन कार्ड, वोटर ID, दुनियादारी सब कुछ वर्तमान में भी मौजूद है। लेकिन ऐसा है, हमें बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया था। अच्छा अच्छा। जिस कारण जो है CID जांच भी हुआ हमारे ऊपर। CID जांच करने का बावजूद बाहर काट दिया गया। काटने का बाद हमारा सारे कागज वगज निरस्त कर दिया गया।
सारे डॉक्यूमेंट निरस्त कर दिया गया। तो ये किस टाइम की बात है जब आप ये निरस्त कर दिया 2005 में। 2005 में। हाँ, उसके बाद फिर आपने किसी अधिकारी से कोई बिल्कुल अधिकारी क्या, हम तो कॉर्नेट पैलेस तक पहुंचा, इलेक्शन कमिश्नर का पास पहुंचा, उनका भी लिखी हुई लेटर ले आया वोटर बनाने के लिए। ऑर्डर उन्होंने दे रखा था लेकिन इन्होंने मना नहीं। अच्छा। जबकि फिर हम सीआईडी ग्रुप में गया, सीआईडी वाला ने हमें जांच करने आया, फिर इन्होंने बांग्लादेशी जो लिस्ट में हमारा नाम था उसमें से हटा दिया। हटाने का बाद सीए लागू हो गया। इसके बाद जो है उसी में हम फार्म भरे हैं। हाँ, फार्म भरने के बाद और आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी कोई कार्रवाई हाँ, यही तक है अभी है। जी। आप मतलब आपने जो सीए का जो बिल आया था उसमें नागरिकता दी जाएगी, तो उसमें आपने फॉर्म भर दिया लेकिन अभी कोई आगे उसका प्रोसेस अभी तक हाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो लाइट का क्या इंतजाम होगा, किस तरीके से यहाँ पे लोग जीवन यापन? कुछ नहीं है, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है गाँव में। मुख्यमंत्री के पास गए तो और जब मुख्यमंत्री के पास भी गया, योगी जी के पास, जोगी जी के पास, उन्होंने बाकी कुछ नहीं हुआ अभी तक। ना उन्हें आश्वासन दिया हाँ। जो तुम आश्वासन दिया, बाकी काम कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ। तो जाते ही आते ही वो तो लॉकडाउन लग गया। अभी काम कैसे हो गया? उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो योगी जी के पास गए थे हम लोग, तो वहाँ से आश्वासन मिला है तो कि कहीं ना कहीं आपको योगी जी सरकार से अभी उम्मीद है, मतलब हाँ, जैसे कि अभी योगी सरकार के जो है अप्रोक्स 7 से 8 महीने बचे हैं, तो शायद कुछ हो जाए, मतलब। शायद कुछ हो जाए। ऐसा तो डीएम एसडीएम हमारा कमल मालिक जो है विधायक, जितनी सरकारी अधिकारी लोग हैं, हमें कोई भगाया भी नहीं, ना भगाने चाह रहे। कह रहे सबने आश्वासन दिया जो तुम्हारा व्यवस्था हो जाएगा। विधायक साहब भी गया मुख्यमंत्री के पास हमारा साथ, वो भी हमारा बहुत बड़ी बढ़िया बात बता दिया गांव का। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं चाहे वो विधायक साहब हों, एसडीएम साहब हो, डीएम साहब हो या मुख्यमंत्री साहब हो, अभी तक पिछले 40 साल से इस गांव को केवल आश्वासन मिला, ना ही कोई योजना, ना ही कोई सुविधा भी दी गई है। आगे सरकार क्या करेगी वो चीज़ भी देखेंगे। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ के सीनियर सिटीजन से बात कराई, उसके साथ साथ यहाँ पर जो युवा शक्ति है जी के पास गए थे हम। अच्छा, तो ये इनके पास प्रूफ भी है कि ये योगी जी के पास गए थे, और इसमें इन्होंने फोटोग्राफ भी लिए हैं वहाँ पे कि हाँ इनकी मुलाकात हुई है योगी जी से। अच्छा, तो कहीं ना कहीं योगी जी से बात हुई है इनकी, आपको मैं दिखा रहा हूँ, शायद कैमरे में थोड़ा क्लियर नहीं दिखा पाएगा, बाकी हम फ़ोटोज़ आपको वीडियो में डाल के दिखा देंगे, तो वो सब चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा एक बार। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपकी बात कराना चाहूँगा, यहाँ पे जो एक नौजवान है, युवा शक्ति है, वो आगे अब इस गांव के फ्यूचर के लेके क्या सोचते हैं, मतलब तो उन सब चीज़ों को एक बार से बात करने के लिए मैं भाई जी, क्या नाम है आपका? समीर सरकार। हाँ जी, समीर सरकार। समीर सरकार। तो आपकी पैदाइश इस गांव में ही है? हाँ, हमारा जन्म यहीं हुआ। आपका जन्म यहीं पे हुआ है। तो करते क्या हैं काम करते हैं जी, शटरिंग लाइन में बाहर काम करते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे हैं कुछ? नहीं जी, पढ़े लिखे नहीं। पढ़े लिखे क्यों? पढ़े लिखे नहीं है जी, स्कूल का दिक्कत था यहाँ पर। तो दिक्कत तो खैर था, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी था, गरीबी के कारण पढ़ा नहीं पाए। पिताजी है नहीं इनके। हाँ, माताजी है। आपके पिताजी नहीं है मतलब? जी। अच्छा, पिताजी नहीं है, माताजी हैं जी। अच्छा, घर गृहस्थी के चलाने के लिए मतलब आप पढ़ नहीं पाए, तो काम पढ़ नहीं पाए, का काम मतलब चलाना पड़ा। अच्छा, तो और भी जो है मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो कोई बच्चा पढ़ नहीं कुछ पाया, कोई सुविधा ही नहीं था पढ़ाने का। अच्छा, कुछ सुविधा ही नहीं था, अब भी कोई स्कूल नहीं है। आंटी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजू मंजू वेद। मंजू वेद। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब घर गृहस्थी चलाते हैं, फिर कोई काम करती हैं? हम काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसका एक महीना तो हमारा ऐसे भी बीमारी है, टाइफाइड जो हुआ अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। अच्छा। अभी ठीक से दवाई नहीं करने पा रहा है। तो यहाँ बराबर हमारा कोई सुविधा भी नहीं है। हमारा बाल बच्चा पढ़ने नहीं पाता। इधर एक स्कूल था छोटा से, वो भी नहीं है। अच्छा। हमारा बच्चा को हर चीज़ों में हमारा बच्चा से दिक्कत ही है। हमारा सुख कहाँ मिला है बताओ? जो 40 साल से जब हमारा इधर जगह मिला है, लेकिन इतना ही हमारा बसा है। सारे लोग यही ठीक है, लेकिन हमारा जो बाल बच्चा हुआ छोटा बड़ा सब है हमारी साथ में। बड़ा बूढ़ा तो बहुत मर गया है। जो नज़रबंदी केस दिया है उसमें से बहुत सारे लोग ख़त्म भी हो गया, लेकिन हमारा ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। हमारा बच्चा के भी होने लगा। कितना बच्चा? हमारा 5 बच्चा है, 3 लड़का है, 2 लड़की है। हमारा नाती पोती हो रहा है, लेकिन उसका भी पढ़ाई नहीं कराने पा रहा है अभी। तो बच्चे लोग क्या करते हैं मतलब? बच्चा लोग हमारा में मजदूरी करके खाता है, मजदूरी करके खाते हैं। पढ़ाने नहीं पाया। इतना दूर स्कूल है, पढ़ाने का कोई सुविधा नहीं है। स्कूल कितनी दूर होगा अगर बच्चे को शिक्षा के लिए? घाट में स्कूल है। हाँ। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तो होगी यहाँ से।
हाँ, उसमें भी जो है दिक्कत है, रास्ते की दिक्कत है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट रास्ता फैसिलिटी की है। दिक्कत है, पोल नहीं है। बारिश के जब बारिश हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, पानी भर जाता है, बच्चा कैसे जाएगा स्कूल? अच्छा, कोई जैसे पानी में डूब जाएगा तो कौन देगा बच्चा को? डर से माँ बाप भेजता नहीं। ऐसे करके हमारा तो बच्चा को, सारे बच्चों को हमारी ज़िंदगी बर्बादी हो गया। हमारा कहाँ उम्मीद है जब हम जिंदा है कि मुर्दा है? तो कहीं- देखो, सरकार तो होता है सब पब्लिक का माँ बाप, लेकिन हमारा तो माँ बाप है ही नहीं। लगता है हमारा नवरीज बन गए सारे, हम भी माँ बन गए, हमारा माँ बाप बच्चा भी बन गए, किसी का कुछ है ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर आप कोई उम्मीद ही नहीं है हमारे पास। जी, कहीं ना कहीं आप आंदोलन करते हैं सड़क पर बैठ के तो आपकी सरकार आवाज़ सुनती है, आप कहीं कोई रोड रोक देते हैं तो आपकी आवाज़ सुनती है, लेकिन इन ग्रामवासियों की आवाज़ कौन सुने? क्योंकि पिछले 40 साल से ये लोग इसी तरीके से अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। मुसीबत की एक जो इम्तिहा होती है उससे हद से बढ़कर मतलब यहाँ पे लोग मतलब ऐसा, शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल ना के बराबर है। शिक्षा कहाँ से हो? 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे कोई स्कूल, ब्रजघाट में स्कूल है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी के बावजूद अगर आप जाना भी चाहें, बच्चा पैदल भी जाना चाहे, तो बीच में गंगा जी का एक बहुत बड़ा मतलब दरिया पड़ता है, उसको पार करने के लिए केवल एक सुविधा है वहाँ पर नाव की, जिसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन गरीबी का स्तर इतना नीचे है यहाँ पे, आप उसका कैसे चार्ज देंगे? उसके बावजूद भी चलो आप नाव से भी चले जाते हैं, तो नाव से जाने के लिए वहाँ पे बरसात के मौसम में इतना पानी आ जाता है, या तो आपको जान अब हथेली पर लेकर पढ़ने जाना पड़ेगा, या फिर आपको पढ़ने जाना ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे इस गाँव में हैं। एक वीडियो में तो आप नहीं कवर कर पाओगे, कई सारी वीडियो हमको यहाँ पर बनानी पड़ेंगी, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर और जो हैं, मैं इनसे ही बात कराता हूँ। आंटी जी नमस्ते। हिंदी नहीं आते ज़्यादा। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आता है? हाँ। अच्छा, फिर भी आपका नाम क्या है? इतना तो आता समझ? राधा। राधा। हाँ, अच्छा, तो आप यहाँ कितने साल से हैं? हम तो 40 साल से है यहाँ। अच्छा, अप्रोक्स लोग मतलब सब 40 साल से ही है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, तो आप मतलब क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी का काम करती है। मजदूरी का काम करते हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चा तो 4 है। बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोग भी काम करते हैं मजदूरी। अच्छा, तो मजदूरी करने के लिए फिर बाहर जाते होंगे? हाँ। अच्छा, तो बच्चों लोगों को पढ़ाया नहीं मतलब आपने? पढ़ाया, थोड़ी बहुत पढ़ाया, जंगल जाने नहीं पाया, हाँ। इसलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, चाहे बिजली की दिक्कत हो, पानी की दिक्कत हो, या फिर सड़क की दिक्कत हो। जैसा आप रोड देख रहे होगे, ये खुद का ही इनका बनाया हुआ रोड है, बहुत मतलब कच्चा, जिसको गाँव में जो कच्चा रास्ता होता है, कहने को तो हमारा देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे इस देश का जायज़ा लिया जाए तो अभी बहुत सारे हालात हमारे इस देश में ऐसे हैं कि वाकई में बहुत सोचने और शर्मनाक चीज़ें हमें महसूस होती हैं कि हम उस देश में और ऐसे माहौल में बस रहे हैं जहाँ पे क्या कहने को तो बिजली हर एक गाँव के कोने कोने तक पहुँचाई है। सरकार का नारा है कि हमने उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक बिजली पहुंचाई है, उत्तर प्रदेश के हर गली हर मोहल्ले तक बिजली पहुंचाई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक गांव ऐसा है कि जहां पर ना ही तो अभी बिजली है, ना सड़क है, ना कोई स्कूल है, ना ही कोई शिक्षा का इंतजाम है। तो यहाँ पर मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो उनसे भी मैं बात कराऊँगा कि किस तरीके से लोग यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है धनराज गिरी। धन्ना जी, क्या करते हैं आप? मैं तो भाई अपना भीख मांगू खाऊं भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप भी यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो कैसे हालात है इस गाँव के पिछले? गाँव में तो भाई कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मतलब पहले अखिलेश की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अब योगी जी की है, कुछ नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ भैया। सरकार से कोई शिकायतें वगैरह लोगों ने करी हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोई सुनाई नहीं हुई है? सुनाई नहीं हुई है ठीक भैया। है, तो और भी मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे मतलब अंकल जी हैं। क्या नाम है आपका? मंगल विश्वास। मंगल विश्वास जी। तो मंगल विश्वास जी, आप मतलब यहाँ पे कब से हैं? हमारा उम्र तो हो गया लगभग 32-33 साल। 32 हमारा पैदाइश भी यहाँ पर है। अच्छा, पैदाइश यहीं है? हाँ, सब यहीं पर ही है। तो इस गाँव में कोई शिक्षा का कोई इंतजाम वो तो आपको दिख ही रहा है, नहीं है? नहीं है। अच्छा, और कोई ऐसी सुविधा सरकार ने दी हो, कुछ हेल्प करी हो सरकार ने ये चीज़ को लेके? जैसे लॉकडाउन था, हर गांव में हाँ, राशन ऐसा बंटा, यहाँ कुछ मिला? हाँ, राशन मिला था, पिछले साल भी मिला, इस साल भी आया था कोई, वो भी देके गया। अच्छा अच्छा। कुछ दिन पहले ही देके गया, हफ्ते भर पहले राशन भी देके गया, 20 किलो चावल देके गया, 10 किलो आटा देके गया, तेल की बोतल दे गया। या एक ही परिवार में सब? नहीं, एक एक परिवार को। एक परिवार को? जी। अच्छा, वैसे काम क्या करते हैं आप? काम तो यही खेती बाड़ी के कर लेते हैं, कभी बाहर जाके शटरिंग सरिया के भी कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी।
तो सरकार से क्या उम्मीद है, मतलब क्या? सरकार से उम्मीद तो यही है कि वो हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दे। जैसे हमारा गांव आप ही देख रहे हैं, कच्ची सड़क है, ना रास्ते की कोई सुविधा है, ना बिजली है, ना कुछ है। तो सरकार से यही मांग होगा कि बस। कितने लोग रहते होंगे इस गांव में यहाँ पे? लगभग 120 परिवार। 120 परिवार है, जी। उसमें बाकी जो फैमिली होगी वो मतलब मेंबर्स हैं वो रहते हैं यहाँ पे सब। तो ये रास्ता, इस गांव का मेन रास्ता यही है? मेन रास्ता यही है। और बाकी अंदर इधर भी है? नहीं, इधर तो गली फली है, जो भी है इसके घर उसके घर जाने के लिए, बस इतना ही है। अच्छा। और रास्ता तो आपको दिख ही रहा है कैसा है। तो ये हालत है हमारे देश के उत्तर प्रदेश राज्य के जो है डिस्ट्रिक्ट लगा है यहाँ पे हापुड़, क्योंकि गंगा के हम किनारे हैं और इधर के किनारे पे हापुड़ लगता है। उधर आप पार करोगे तो फिर उधर अमरोहा लग जाता है। मैं ब्रजघाट के पास में हूँ और गांव है गंगानगर। डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, खुद ही गांव बसाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन्हें अपनी मर्जी से आके नहीं बसे, इन्हें बसाया गया है। बाकी सब चीज़ें हम आपको दिखाते रहेंगे। मैं आपको दिखा रहा था इस गांव की हालत, मकान दिखाए हैं, लोगों से बात कराई है, हर चीज़ मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे इस छोटे से गांव में मतलब जीवन यापन के साथ साथ धर्म आस्था भी है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो है मतलब जितने भी लोग हैं वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और हिंदू धर्म में उनकी बहुत अच्छी आस्था है। तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपना एक, जैसा आप कैमरे में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है। तो ये इस मंदिर में अभी काम ही चल रहा है, बाकी कोई अभी मूर्ति वगैरह नहीं है। तो वो क्यों नहीं है वो सब बताएंगे मेरे साथ, मेरे और लोग हैं। तो अंकल जी यहाँ पे मंदिर मतलब बन रहा है यहाँ पे अभी? हाँ जी, मंदिर बन रहे हैं अभी। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब मूर्ति वगैरह भी क्यों नहीं रखा है? ऐसा है, मंदिर जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई देवता को मूर्ति रखने से उसको कष्ट देना होता है। बन रहा है तो ये मतलब जैसे हम एक मंदिर का नाम रखते हैं कोई भी, तो किस नाम से आपने ये मंदिर का नाम रखा है? अभी काली मंदिर है, काली मैया का मंदिर है मतलब। हाँ जी। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा का तो मतलब त्यौहार मनाया हर साल हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि बंगाली लोग दुर्गा पूजा का तो बहुत हाँ करता है, दुर्गा पूजा भी करता है, काली मैया का भी पूजा करता है, शिव जी का पूजा करता हम है। विसर्जन कर देते हैं, इसलिए जो कि इसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है हमारा यहाँ मंदिर में। तो यहाँ पे ये जो जैसे पिलर खड़े हुए हैं, अभी इतना काम हुआ है, ये सब आपने अपने चंदे से? हाँ, अपने चंदा से सब मिल के बनाया, 10 मिल के। बहुत अच्छी बात है। कुल 100 परिवार हैं, 100 परिवार होने के बाद 120 परिवार होने के बावजूद इन्होंने अपने धर्म आस्था को बढ़ाते हुए यहाँ पे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं अपने दम पे। ना ही किसी सरकार की ना हेल्प मिली है अभी, और ना ही बाहर के किसी बंदे का यहाँ पर चंदा है। खुद ही मतलब अपना मजदूरी करके चाहे कैसे भी कर गुजर बसर कर रहे हैं। उसके साथ साथ धर्म की आस्था के साथ साथ जो है मतलब अपने पूजा अर्चन के लिए एक मंदिर की तैयारी यहाँ पे है। इंशाल्लाह मैं खुदा से मैं भी दुआ करूँगा और लोगों से कहूँगा कि हाँ भी इसके लिए जितना हो सके चंदा करें और इसके मंदिर को जो है पूरा बनवाने की कोशिश करें। सरकार से और उत्तर प्रदेश के लोगों से, जो मतलब गद्दियों पे विराजमान लोग हैं, अधिकारियों से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पहले तो इस गांव पे गौर दी जाए। इस गांव को जो है सुख सुविधा जो देनी है, बिजली पानी की, नागरिकता की, या फिर सड़क की, या फिर यहाँ पे एक जो है इधर गंगा जी का एक छोटा सा दरिया बहता है, उस पर पुल की हो, किसी भी चीज़ की सुविधा हो, पहले मूलभूत सुविधाएं पूरी की जाए। लेकिन उसके साथ साथ इस मंदिर का भी जो है जितनी कोशिश हो सके भी ये भी बनवाया जाए। क्योंकि जैसे अंकल जी ने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ अगर हमें मूर्ति रखनी है तो उस मंदिर को पूरा कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं और आगे भी दिखाता रहूँगा, क्योंकि एक वीडियो में किसी भी गांव के मुद्दे को कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप देखते रहिए दी रैसनेरा, हमारे साथ जुड़ते रहिए। और मैं हूँ माजिद आपके साथ। थैंक यू सो मच।